नमस्ते, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर रिटायरमेंट। मुझे बहुत गर्व है आपके 38 साल देश सेवा पर और विशिंग यू लोड्स ऑफ हैप्पीनेस, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ इन ऑल द ईयर्स कमिंग फॉरवर्ड। आपके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ इस उपलक्ष्य पर। एक दुआ मांगते हैं भगवान से, चाहते हैं आपकी खुशी पूरे ईमान से। सब हसरतें पूरी हों आपकी, सब हसरतें पूरी हों आपकी, और आप मुस्कुराएं दिलो जान से। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। कंग्रेचुलेशन अंकल आपके रिटायरमेंट के लिए। लाइफ के बहुत सारे फेज होते हैं, वैसे आपके लाइफ में एक नया फेज आया है, एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। उम्मीद करते हैं जैसे आपने जॉब में इतनी सफलता पाई है, वैसे ही आपको इस नए फेज में मिलेगी नई सफलताएं। और अंकल एक बात ये बोलना चाहेंगे कि रिटायरमेंट किसी भी रोड का अंत नहीं, बल्कि एक नए खुले हाईवे की शुरुआत है। बेस्ट विशेस अंकल फॉर योर रिटायरमेंट एंड ऑल द बेस्ट। कांग्रेचुलेशन अंकल। प्रणाम माता जी, कांग्रेचुलेशन आपको आपके रिटायरमेंट पे। मैं यही विश करता हूँ कि भगवान की ब्लेसिंग से आपके सारे पर्सनल डिजायर्स पूरे हों और जो भी आपके आने वाला टाइम है वो आप उसको एंजॉय करिए और आगे जो भी ड्रीम्स आप उसको फुलफिल कर सकें, और क्योंकि आपने ये अर्न किया। हैप्पी रिटायरमेंट। अंकल जी और आंटी जी को मेरी और मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमस्ते। एंड अंकल जी को आपके रिटायरमेंट के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आई विश आपका रिटायरमेंट कुशल और मंगलमय रहे। और आपके रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में मैं कुछ 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। विदाई तो है दस्तूर ज़माने का पुराना, पर जहाँ भी जाना अपनी छाप कुछ ऐसी छोड़ जाना कि हर कोई गुनगुनाए तुम्हारा ही तराना। Thank you, enjoy your party and namaste. प्रणाम अंकल जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आपने अपनी ज़िंदगी के इतने सारे साल इस देश की प्रगति के लिए समर्पित करे, उसके लिए सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये ज़िंदगी का नया पड़ाव आपके लिए खूब सारी खुशियाँ लेकर आए और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। हम सब की बस आपके लिए यही कामनाएं हैं। अब आपको एक नए बॉस के साथ काम करना पड़ेगा और वो नई बॉस होंगी घर पे आंटी जी। तो बस आपकी खुशियाँ बरकरार रहे और आप आगे भी ऐसे ही मुस्कुराते रहें। सबसे पहले तो मैं यहाँ मौजूद सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप आज सब लोग यहाँ आए और मेरे पापा की रिटायरमेंट पार्टी की जान बढ़ा दी। थैंक यू सो मच एवरीवन। पापा, many congratulations on completing your 38 year of journey with utmost dignity and honesty। मम्मी, आपको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। मम्मी, हम सब आपको कभी कुछ बोलते नहीं, पर आपके बिना ये सब अधूरा है। आपके बिना पापा का रिटायरमेंट कभी भी इतनी आसानी से पूरा नहीं हो सकता था। मेहनत पापा ने करी है, पर उनके हर कदम पर आपने उनको सपोर्ट किया है, आपने उनका साथ दिया है। तो आज मैं सबसे पहले सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मेरे प्यारे पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने आपके लिए कुछ लिखा है जिसमें मैंने आपके हर रूप को शब्दों की माला में पिरोया है, और वो शब्द कुछ इस तरह हैं। इस गिरती दुनिया में मैंने एक सहारे को देखा है, इस भागती हुई भीड़ में मैंने अपने पिता को देखा है। दिन रात एक करके अपने परिवार को पालते देखा है, मेरी माँ को अपने हाथ से खाना खिलाते हुए देखा है। इन सब के साथ मैंने अपने परिवार की बुनियाद को बनते देखा है। हर बार बाजार में अपने लिए खिलौने लाते देखा है, बिना कहे
हर मांग को पूरी करते हुए देखा है। मैंने अपने पिता को कभी ना करते हुए नहीं देखा है। मेरे छोटे भाई बहन हैं तो ये हम तीनों के लिए, हम तीनों बच्चों के ऊपर गुस्सा करते हुए देखा है, पर बाद में आंसू को पोंछते हुए भी देखा है। मैंने अपने संवेदनशील पिता को भी देखा है। हर रोज सुबह मुझे स्कूल छोड़ने जाते देखा है। मुझे खुश करने के लिए बाद में मुझे लेने आते देखा है। मैंने सबकी परवाह करने वाले अपने पिता को देखा है। हर बार मेरी पढ़ाई का खर्चा खुद उठाते हुए देखा है। कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाते हुए नहीं देखा है। मैंने अपने ऊंचे आत्मसम्मान वाले पिता को देखा है। महंगी से महंगी चीज को खरीदते हुए देखा है, पर खुद 4 साल पुराने जूते पहने हुए देखा है। मैंने अपने संतोषी पिता को देखा है। मेरे पिता अमिताभ जी के बहुत बड़े फैन हैं, तो एक तरफ अमिताभ के शब्दों को दोहराते हुए देखा है, कभी कभी जगजीत की गजलों को गुनगुनाते हुए देखा है। मैंने अपने कला से प्रेम करने वाले पिता को भी देखा है। मेरी हर तकलीफ पर मरहम लगाते हुए देखा है, खुद घोर पीड़ा का एहसास करते हुए भी देखा है। मैंने अपने दयावान पिता को देखा है। ये वाला पैरा मेरे दादाजी के ऊपर है, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अपने परिवार को हर मुसीबत से बचाते हुए देखा है। खुद अपने पिता मतलब मेरे दादाजी को काल के हाथों जाते हुए देखा है। उनके शरीर को आंसू के भीतर से देखा है। मैंने अपने भावुक पिता को भी देखा है। कुछ लाइनें मैं अपने पापा के लिए कहना चाहती हूँ। आज मैं खुदा को एक अर्जी देकर आई हूँ। आज मैं खुदा को एक अर्जी देकर आई हूँ कि भले ही कितने मौसम बीत जाएं, समय बीत जाए, मुझे अपने पिता जैसा ही बनाना, और भले ही कितने सूरज जल जाएं, कितनी सदियां बीत जाए, उनको हर जन्म में मेरा ही पिता बनाना। थैंक यू पापा, उस हर चीज के लिए जो आपने हमारे लिए किया है, उस हर एक सैक्रिफाइस के लिए जो आज तक आपने हमारे लिए किया है, हमारी छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा किया है। मेरे पापा की लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। उन अचीवमेंट में मेरे पापा की एक बहुत ही खास अचीवमेंट है उनकी दोस्ती, उनकी फ्रेंडशिप, दिल से निभाने वाली फ्रेंडशिप। मेरे पापा ने बहुत कुछ अचीव किया है, बहुत कुछ जीता है। उनमें से एक चीज है मेरे पापा की हजारों लाखों दिल से जुड़े दोस्त। उन हजारों लाखों दिल से जुड़े दोस्त में मेरे पापा के एक दोस्त हैं उमेश अंकल, जो आज यहाँ मौजूद भी हैं। और उमेश अंकल और पापा की दोस्ती के बारे में तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ सब जानते हैं कि उनकी दोस्ती क्या है, और शायद भगवान भी उनकी दोस्ती की मिसाल जानता है। इसलिए ये खुदा की ही रहमत है कि दोनों का रिटायरमेंट एक ही दिन पर हुआ है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो अंकल, आज मैं आपके लिए भी कुछ कहना चाहती हूं। सोचा क्या दूं आपको आज, पर मुझे मिला नहीं कुछ आप जैसा खास। सोचा क्या दूं आपको आज, पर मुझे मिला नहीं कुछ आप जैसा खास। तभी हाथ रखा दिल पे तो हुआ ये एहसास कि दिल से निकली दुआ होती है सबसे खास। और इन्हीं शब्दों के साथ अंकल मैं कहना चाहती हूं कि तमन्नाओं से भरी हो आपकी जिंदगी, ख्वाहिशों से भरा हो आपका हर पल, दामन भी छोटा लगने लगे, इतनी खुशियां दे आपको आने वाला आज और कल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और जैसे कि अब मैंने दोस्ती की मिसाल दे ही दी है, तो क्यों ना अंकल स्टेज पर आए पापा के साथ और 2 लाइनें कहें। रिचा, प्लीज डू द ऑनर ऑन माई बिहाफ। थैंक यू एवरीवन।